काहिल बादशाह और दाना दरवेश। पुराने दौर में एक सल्तनत का एक बादशाह था। उसका नाम तो लोग इज्जत से लेते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते थे कि वो इंतहाई काहिल और सुस्त मिजाज आदमी था। बादशाह बहुत ज्यादा मोटा था। उसका पेट इतना भरा हुआ था कि चलने में भी उसे सांस फूल जाती थी। दिन भर वो नरम गादों पर लेटा रहता, लजीज खाने खाता और कोई जिस्मानी मेहनत नहीं करता था। वक्त के साथ उसकी सेहत खराब होने लगी। पहले हल्का दर्द, फिर सांस का मसला, फिर हर वक्त थकान और बोझ का एहसास। आखिर एक दिन वो सख्त बीमार हो गया। दरबार में शहर के मशहूर हकीम बुलाए गए। किसी ने जोशंदा दिया, किसी ने अर्क, किसी ने परहेज का मशवरा दिया, मगर कोई इलाज काम ना आया। आखिर बादशाह ने ऐलान करवा दिया, जो भी मेरी इस बीमारी का इलाज बताएगा उसे खजाना भर कर इनाम दिया जाएगा। दूर दूर तक ये खबर फैल गई। एक दिन एक मुसाफिर दरबार में हाजिर हुआ और बोला, जहां पना, दूर गहरे जंगल में एक बुजुर्ग दरवेश रहते हैं, शायद उनके पास आपकी बीमारी का इलाज हो। लेकिन वो महल नहीं आएंगे। अगर आप शिफा चाहते हैं तो खुद उनके पास जाना होगा। मजबूरन बादशाह ने सफर का फैसला किया। वजीर, मुशीर और सिपाही साथ थे। मुश्किल सफर के बाद वो जंगल पहुंचे और दरवेश के सामने हाजिर हुए। दरवेश ने बादशाह को देखा, मुस्कुराकर बोला, इलाज मुमकिन है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जंगल में कच्ची ईंटों का एक कमरा बनवाया जाए, मैं वहां इलाज करूंगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया। 2-3 दिन में एक सादा सा कमरा तैयार हो गया। अगले दिन दरवेश ने बादशाह को बुलाया और उसे अकेला कमरे के अंदर ले गया। वजीर और मुशीर बाहर बेचैनी से इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद अचानक अंदर से आवाजें आने लगी, जैसे कोई तेज तेज चल रहा हो, कभी उछल रहा हो। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। 2-3 घंटे गुजर गए। फिर दरवेश बाहर निकला और पुरसुकून लहजे में बोला, बादशाह को उठाकर महल ले जाओ, इलाज हो चुका है। जब दरबारियों ने अंदर जाकर देखा तो बादशाह बेहोश पड़ा था। उसे उठाकर महल लाया गया। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो वो कमजोर जरूर था, मगर उसकी सांस बेहतर थी। चेहरे पर अजीब सी ताजगी थी। तब पता चला कि दरवेश ने कमरे के नीचे एक तंदूर खुदवाया था, जिसमें अंगारे और कोयले जल रहे थे। जमीन धीरे धीरे गर्म हो रही थी। दरवेश ने खुद मोटी लकड़ी की चप्पल पहनी हुई थी, इसलिए उसे गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। मगर जब बादशाह को अंदर ले जाया गया तो जमीन की गर्मी से बचने के लिए वो पहले धीरे धीरे, फिर तेज तेज उछलने लगा। कभी एक पांव पर, कभी दूसरे पर। धीरे धीरे उसका पसीना निकलने लगा। सांस तेज हुई, जिस्म हिला और सालों बाद पहली मर्तबा उसने इतनी जिस्मानी मेहनत की। 2-3 घंटे की लगातार उछल कूद के बाद जब उसका जिस्म बिल्कुल थक गया तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दरवेश ने असल में उसे कोई दवा नहीं दी थी, बल्कि उसे जिस्मी हरकत करवाई थी। जब बादशाह को होश आया और उसे सारी बात बताई गई तो उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि उसकी बीमारी का असल सबब उसकी काहिली और हर वक्त आराम तलबी थी। उसने कहा, मैंने अपनी सल्तनत को तो संभाला, मगर अपने जिस्म का ख्याल न रखा। काहिली ने मुझे बीमार कर दिया। उस दिन के बाद बादशाह ने रोजाना चलना, घोड़ा सवारी और हल्का वर्जिश शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगा, चेहरा ताज़ा हो गया और सेहत बेहतर हो गई। वो दोबारा जंगल गया और दरवेश को बहुत सा इनामो इकराम दिया, मगर दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, मुझे सिर्फ इतना इनाम चाहिए कि आप अपनी आदत ना बदलें और मेहनत को अपना दोस्त बना लें। बादशाह ने वादा किया और इस बार उसने अपना वादा निभाया।